बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्प वर्की चुंगे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनकर रेडी हो जाते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी वर्की चुंगे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ग्लास बाउल लूँगी, इसके ऊपर रखूँगी एक स्ट्रेनर, शामिल करेंगे 1 कप मैदा। 1 कप मैदा स्ट्रेनर के ऊपर डाल देंगे इस तरह से और अच्छे से इस मैदा को स्टीप कर लेंगे। इस तरह से मैदे को अच्छे से छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैदे को अच्छे से मैंने छान लिया है। अब शामिल करूँगी 1/4 छोटा खाने का चम्मच नमक, शामिल करूँगी 2 खाने का चम्मच देसी घी। आप चाहें तो डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, हाथों की मदद से अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डालते रहेंगे और अच्छे से इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छे से इसको गूंद लेंगे। एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर ली है। अब मैं इसे कवर करके साइड पे कर दूंगी। अब दोबारा से इसको गूंदेंगे। थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ने के बाद अच्छे से फिर से इसे गूंद लेंगे। इस तरह से डो को अच्छे से गूंदने के बाद इस तरह से काउंटर पे रखूँगी। काउंटर पे पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रोल डाउन करना शुरू करेंगे। इस तरह से रोल करके अब स्क्रैपर की मदद से अच्छे से इसको 6 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे स्क्रैपर की मदद से, या आप नाइफ़ की मदद से भी कट लगा सकते हैं। अब इसके इस तरह से 6 पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 6 पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब बारी आती है इन्हें बेलने की। सारे पेड़ों को साइड पे कर दूंगी और एक पेड़े को इसी के ऊपर रहने दूंगी और अच्छे से इसकी एक बारीक सी रोटी बेल लेंगे। आपने इस तरह से एक बारीक सी रोटी बनाकर रेडी करनी है। तो आप देख सकते हैं एक रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरह से बाकी की तमाम रोटियों को भी बेल कर रख लेंगे। सारी 6 की 6 रोटियां बेल कर मैंने रख ली हैं, साइड पर रख दूंगी इसे। सबसे पहले काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी, एक रोटी को इसके ऊपर रखूंगी इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ा सा घी लगाकर अच्छे से सारी रोटी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से आपने ब्रश की मदद से घी को सारी रोटी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे ऊपर से, फिर दूसरी रोटी लगा देंगे। हाथों की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से। फिर से ऊपर लगाएंगे घी लगाकर अच्छे से ब्रश की मदद से स्प्रेड कर देंगे सारे घी को पूरी रोटी के ऊपर। इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। फिर तीसरी रोटी को इसके ऊपर लगा देंगे और इसी तरह से 6 की 6 रोटी को लगाते जाएंगे ऊपर। इस तरह से लास्ट वाली रोटी को भी ऊपर लगा दिया है मैंने। अब इसके ऊपर डस्ट करेंगे थोड़ा सा मैदा। इस तरह से दूसरी साइड पे पलट देंगे इसको और हाथों की मदद से इस तरह से स्प्रेड करेंगे इसको। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक सिलिकॉन मैट, इस तरह से इसके ऊपर मैदा डस्ट करूँगी सबसे पहले और जो रोटियों की लेयर लगाई हुई है वो सारी रोटियां इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से रखकर अच्छे से हाथों की मदद से सबसे पहले सेट करेंगे। अच्छे से प्रेस करने के बाद इसे बेलन की मदद से बेलेंगे। अच्छे से आपने इसको बेलते हुए बड़ा कर लेना है। रोटी को हम बड़ा कर लेंगे बेलते हुए। इस तरह से साइड को पलटेंगे, फिर दूसरी साइड से भी अच्छे से इसको बेल लेंगे। हल्के हाथों से आपने बेलना है। इस तरह से आप अच्छे से इसको बेल लें। अब इसके ऊपर लगाएंगे घी, फिर से घी लगाकर अच्छे से ब्रश की मदद से स्प्रेड कर देंगे घी को। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे इसके ऊपर। अब इसको एक साइड से रोल करना शुरू करेंगे और दूसरे एंड तक इसको लेके जाएंगे। इस तरह से आपने एक साइड से रोल करना शुरू होना है और दूसरे एंड तक लेके जाना है। इस तरह से हल्का सा घुमाएंगे। अब बारी आती है इसकी कटिंग की। इस तरह से थोड़ा सा रोल करते हुए हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। मैं यहाँ पर स्क्रैपर का यूज़ करते हुए इसकी कटिंग करूँगी। आप चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। एक स्क्रैपर की मदद से इस तरह से कटिंग शुरू करूँगी। मैं इसको 8 पोर्शंस में डिवाइड करूँगी। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के चुंगे तैयार करूँगी। आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। अगर आप बड़े साइज़ के बना रहे हैं तो आप इसको 6 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको 8 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। अब एक एक पोर्शन को उठाएंगे और इसकी बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से आपने लास्ट वाले कॉर्नर को उठाते हुए इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस कर लेना है। तो आप देख सकते हैं एक पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह के बाकी के तमाम पेड़े भी बनाकर रेडी कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि सारे पेड़े मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट। अब शीरा बनाकर रेडी कर लेते हैं। एक पैन के अंदर शामिल करूँगी 1 कप चीनी। 1 कप चीनी डालने के बाद इसके अंदर शामिल करूँगी 1.5 कप पानी। इस तरह से 1 कप पानी डालूँगी। फिर इसके बाद हाफ कप पानी और डालूँगी और 1.5 कप पानी डालकर इसको
पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसके अंदर 3 पीस सब्ज़ इलायची के शामिल कर दूंगी इस तरह से, और स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। शीरे को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से शीरा बनकर रेडी हो चुका है। हमने एक तार वाली चाश रेडी नहीं करनी, बल्कि हमने चिपचिपी सी चाश रेडी करनी है। इस तरह की चिपचिपी सी चाश होनी चाहिए। अब इसकी फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसे कर दूंगी साइड पर। दूसरी साइड पर पेड़ों को भी अच्छे से रेस्ट आ चुकी है। अब इस तरह से हाथों की मदद से इसको फ्लैट करना शुरू करेंगे। आपने हाथों की मदद से अच्छे से इसे फ्लैट करना है। इस तरह से मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के चुंगे तैयार करूँगी। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग बड़े या छोटे बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस तरह से आपने अच्छे से हाथों की मदद से इसको फ्लैट कर लेना है। अब इसे करूँगी साइड पर इस तरह से। अब दूसरा भी इसी तरह रेडी कर लूँगी। इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से आपने इसको प्रेस करते हुए बड़ा कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से चुंगे बनकर रेडी होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो आप देख सकते हैं दूसरा भी चुंगा बनकर रेडी हो चुका है। इसको भी कर दूंगी साइड पर और इसी तरह से बाकी के तमाम भी बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि सारे चुंगे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। ऑयल को पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब करेंगे इसे फ्राई। अब इस तरह से एक पीस को इसके अंदर डाल देंगे। चम्मच की मदद से इस तरह से दबाते हुए इसको फ्राई करेंगे। हल्के हाथों से इस तरह से दबाते हुए आपने फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा फ्राई हो रहा है। आप इस तरह से फ्राई जब करेंगे तो इसके बहुत ही मज़ेदार से लच्छे खुल कर आएंगे। बहुत ही मज़ेदार से चुंगे बनकर रेडी होंगे। खूबसूरत सा सुनहरी कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से मैं दूसरा भी डाल दूंगी इसके अंदर। आपकी कढ़ाई बड़ी है तो ज़्यादा डल जाएंगे, मेरी कढ़ाई छोटी है तो मैं 2-2 करके फ्राई कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बड़े या छोटे भी बना सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने मज़ेदार से लच्छेदार से चुंगे हमारे बनकर रेडी हो रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा सुनहरी कलर आ चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी, स्ट्रेनर के ऊपर रखूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसके अंदर से निकल आए। इस तरह से सारे बनाकर स्टेन करती जाऊंगी। आप देख सकते हैं 2 बनकर रेडी हो चुके हैं चुंगे। अब बाकी भी फ्राई करेंगे। इस तरह से एक एक कर डालते जाएं, एक एक 2-2 कर डालते जाएं और मज़ेदार से चुंगे फ्राई करते जाएं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसी तरह से मैं बाकी के तमाम भी बनाकर रेडी कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बाकी के तमाम भी बनकर रेडी हो चुके हैं। अच्छे से इन्हें भी स्टेन कर लेंगे। स्टेन करने के बाद सारे चुंगों को मैंने अपने प्लेट के अंदर निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि सारे चुंगे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं शीरे के अंदर डिप करूंगी इन्हें। इस तरह से आपने एक एक को पकड़ते जाना है चम्मच की मदद से और इस तरह से इसको डिप करना है। आप इसको दोनों साइड से भी डिप कर सकते हैं और चाहें तो एक साइड से भी डिप करके निकाल लें। ज़्यादा डिप करके नहीं रखना इसको। इस तरह से डिप करते साथ ही इसको निकाल कर अपनी प्लेट के अंदर निकालते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार जूसी से चुंगे बनकर रेडी होंगे। एक जो है मैंने दोनों साइड से डिप किया है शीरे के अंदर, बाकियों को मैं सिर्फ एक एक साइड पे डिप करूंगी और निकालती जाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार जूसी से चुंगे बनकर रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से बाकी के तमाम भी बनाकर रेडी कर लूँगी। अब बारी आती है इसको सर्व करने की। इस तरह से मैं इसको अपनी प्लेट के अंदर सर्व करूँगी। इस तरह से मैं इसको अपनी प्लेट के अंदर लगाती जाऊँगी। अब बारी आती है कुछ गार्निशिंग करने की। सबसे पहले मैं इसे गार्निश करूँगी खसखस से। इस तरह से खसखस इसके ऊपर डाल दूँगी, फिर नारियल डाल दूँगी। इस तरह से क्रश किया हुआ नारियल डालेंगे। फिर इसको पिस्ता से गार्निश करूँगी। इस तरह से क्रश किया हुआ पिस्ता इसके ऊपर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से लुक आ रही है इसकी। आप देख सकते हैं कि सारे चुंगों को मैंने अच्छे से गार्निश कर दिया है। बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं खाने में। ये बहुत मज़ेदार, जूसी, क्रिस्पी हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार सी लेयर्स आई हैं, कितना क्रिस्पी है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना लेयरिंग वाला हमारा चुंगा बनकर रेडी हुआ है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी चुंगे की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।